नमस्कार साथियों। अमेरिका और चीन का जो संबंध है वे सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आपको अमेरिका के संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की। चीन ने भरपूर कोशिश किया कि नैन्सी पेलोसी को वे रोक दे। वे कहे, चीन ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका आग से नहीं खेले और वन चाइना पॉलिसी के तहत वे खिलवाड़ कर रहा है आपको अमेरिका। और वे नैन्सी पेलोसी को यहाँ तक वे धमकी देता है जो उसके विमान को उड़ा दे। लेकिन नैन्सी पेलोसी जिस विमान से जाती है 24 जो फाइटर जेट के सुरक्षा में वे ताइवान पहुंच जाती है और ताइवान में जाकर वे ताइवान के साथ रहने के लिए वे कहती है और ताइवान की स्वतंत्रता और ताइवान की आज़ादी के लिए वे हमेशा खड़ी रहेगी, ये वो घोषणा करती है। चीन इससे बौखला जाता है और वे लगातार अमेरिका को धमकी देता है। और वे जैसी नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में रहती है तो उसके ताइवान के जो आपको पूरे सीमा पर चीन क्या करता है, लड़ाकू विमान आपको खड़ा किए हुआ है और उसके सीमा में, ताइवान के सीमा में लगातार घुस रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखिए जो ताइवान के प्रति जो नीति है अमेरिका का, वो पहली बात तो जो स्पष्ट नहीं है। अमेरिका जो है चीन के वन चाइना पॉलिसी को वे मानता है, शुरू से ही मानता है और लगातार वे स्टेटमेंट देता है जो चाइना के जो वन चाइना पॉलिसी है वे उसको मानता है। अब यहाँ पर अमेरिका जो भी है स्पष्ट नहीं करता है कि ताइवान के साथ मेरा क्या संबंध है। अगर चीन जो है ताइवान पर आक्रमण कर देता है तो अमेरिका उसका रक्षा करने आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि अमेरिका भी कभी भी किसी दूसरे देश पर कंधा पर रखकर वे बड़ा कंट्री के साथ हमेशा ऐसा करते आया है। जैसे उसने क्या किया, आपको पूरे पश्चिमी जो देश है यूक्रेन को हमेशा साथ देने का वादा निभाया और रूस जब आक्रमण कर देता है यूक्रेन पर, उसके बाद वो पीछे हट जाता है और सिर्फ प्रतिबंध रूस पर लगाता है। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था जो है और रूस इसका तैयारी लगभग 10 साल से कर रहा था और रूस का इकोनॉमी जो है वो अपने कंट्री पर ही निर्भर है। लेकिन चाइना में ऐसा बात नहीं है। चीन का जो पॉलिसी है, इकोनॉमी का पॉलिसी जो है और इकोनॉमी जो है वे पूरा वैश्विक है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण कर देता है तो अमेरिका और पूरे पश्चिमी जो देश है और बहुत सारे कंट्री उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, जिसके कारण से चीन का जो अर्थव्यवस्था है वे धराशायी हो जाएगा। ये बात आपको चीन भी जानता है, इसलिए वे भूल कर भी ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि हम कितने ताकतवर है, अपना सैन्य प्रदर्शन करेगा। लेकिन चाइना जो है कभी भी ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसका सबसे बड़ा गलती होगा और उसका जो अर्थव्यवस्था है वे धराशायी हो जाएगा। और मीडिया में ऐसे खबर भी आ रहे हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मीडिया में न्यूज आ रहा है जो अमेरिका और चीन में जो युद्ध है वे हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो कंट्री है कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। क्योंकि दोनों जानता है अगर इस दोनों कंट्री में अगर युद्ध होता है तो दोनों कंट्री को भारी नुकसान होगा। तो इससे कारण से ये दोनों कंट्री कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ताइवान इसमें मोहरा बना हुआ है। ताइवान का जो इतिहास है वे ये बताता है जो 1949 ईस्वी में जब माओ त्से तुंग ने जब चीन पर कब्जा कर लिया था तो वहाँ के जो शासक थे आपको कुओमिंतान, उसने क्या किया तो वहाँ से भागकर वे ताइवान चले जाते हैं और ताइवान में ही वे सरकार बनाते हैं। और ताइवान जो है लोकतांत्रिक देश है और चीन क्या है, कम्युनिस्टों का सरकार है जहाँ पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है और वहाँ हर एक प्रकार का आपका शोषण आपको चीन में होता है। लेकिन ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे दुनिया के जो सेमीकंडक्टर है, जो आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है और जो पार्ट पुर्जा जो आपको गाड़ी का होता है, उसका किंग है सेमीकंडक्टर का आपको ताइवान। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है ताइवान को, जो बहुत सारे कंट्री को ऐसा नहीं है। तो एक इकोनॉमी में ताइवान का बहुत ही बड़ा योगदान है, सेमीकंडक्टर में बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन आपको चीन जो है कभी भी आपको ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में उसको दर्जा नहीं मानता है और कोई भी कंट्री के साथ या कोई भी नेता उसका दौरा करता है तो उसका हमेशा वे खिलाफ करता है। मात्र आपको दुनिया के 13 देश ही ऐसा है जो ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए हुआ है। भारत भी उसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दिया हुआ है। और चीन का शुरू से ही पॉलिसी है किसी भी जो पड़ोसी देशों के साथ
वे उस क्षेत्र पर अधिकार करने का दावा करता है और उसके बाद उसके देश का कोई भी नेता वहां पर जाता है तो ये विरोध करता है। चीन के इस बात को हर एक लोग जानता है। चीन कितने भी गिदर भभकी देता है उसका बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि जानता है चीन जो है आपको वियतनाम के युद्ध में बुरी तरह से हार गया था और उसके बाद कभी भी वे युद्ध नहीं लड़ा है। उसका स्पष्ट नीति है कि बिना युद्ध के किसी भी देश को हराने का, बिना एक गोली खर्च किए हुए किसी देश को परास्त करने का उसका शुरू से ही एक रणनीति रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में बताइए कि अमेरिका और चीन ये दोनों जो देश है उसका मोहरा तो नहीं बन रहा है ताइवान। वंदे मातरम।